हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है प्रिंस। आज की वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी के अंदर लास्ट आपके पास बचे रहे 10 दिन या 15 दिन बचे हुए हैं। तो इसके अंदर ऐसा क्या कर सकते हो कि आपके एसएससी जीडी के अंदर 5-6 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाए और आपका जो सिलेक्शन है वो पास में चला जाए। ठीक है, तो एसएससी जीडी की बात करता हूँ तो आपको लास्ट टाइम के अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स बताता हूँ तो इनको एक बार आप मतलब कि आजमा के देखना और ये मतलब कि एक साबित होंगी, ये मतलब कि अच्छी साबित होंगी। तो सबसे पहले बात करता हूँ, आपको हर टॉपिक से है ना मतलब कि 20-20 क्वेश्चन आते हैं और टोटल क्वेश्चन आएंगे सेट आएंगे 120 मार्क्स के। 20 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आते हैं जीके के, 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक सेक्शन चूज करना पड़ेगा तो उसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब बात करता हूँ, सबसे पहले बात करता हूँ जीके की, क्योंकि बहुत लोगों को होती है जहाँ पर जीके की शिकायत होती है कि जीके के अंदर हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। तो देखो, अगर आप जीके के अंदर केवल आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो मॉक टेस्ट से आपका जीके की स्कोर है जो कि इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। क्योंकि जीके के अंदर है ना, देखो कुछ जीके के अंदर कुछ फिक्स टॉपिक है तो जिनको पढ़ना आपको मतलब कि ज़रूरी है। तो जीके के अंदर आपको बता देता हूँ, हाँ, जो मतलब कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, या जीके के लिए एक काम करूँगा कि जीके के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा एसएससी जीडी के लिए, जहाँ से मतलब बच्चा देख सकता है और जीके के अंदर अपना स्कोर है जो थोड़ा सा मजबूत कर सकते हैं। दूसरी बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के अंदर आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। और दूसरी चीज़, आप लास्ट टाइम पे अगर मतलब कि एडवांस का आता है, इसके अंदर मेंसुरेशन ही आएगा एक टॉपिक और बाकी जितनी भी सारी की सारी आएगी अर्थमेटिक आएगी। तो आपका अगर एडवांस टॉपिक क्लियर है ना तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एडवांस मैथमेटिक्स आपकी क्लियर नहीं है तो आप मेंसुरेशन को मत छेड़ना लास्ट टाइम पे। आप मतलब कि जितना मतलब कि मैथ के अंदर आता है ना आपको, तो उस पर मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहाँ से आपकी क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात करता हूँ कि रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर टोटल आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग के अंदर आप डेली के डेली लगाओ मॉक टेस्ट, क्योंकि रीजनिंग का जो एक होता है कि रीजनिंग के अंदर ज़्यादा मार्क्स कैसे बढ़े। तो रीजनिंग का इसका रीजनिंग का एक सिंपल फंडा है कि रीजनिंग के अंदर आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। अब बात करता हूँ हिंदी की, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो हिंदी चूज़ करेंगे, मतलब कि बहुत कम बच्चे होंगे हाँ जो कि इंग्लिश मीडियम के होंगे और इंग्लिश चूज़ करेंगे, मतलब ज़्यादा बच्चे होंगे जो हिंदी चूज़ करेंगे। हिंदी के अंदर कुछ देखो, कुछ मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनसे मतलब क्वेश्चन आना ही आना तय होता है कि इससे क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म आएगा। तो वो टॉपिक आपका गलत नहीं होना चाहिए, उसको मतलब कि दो तीन बार आप मतलब कि पढ़ दो, रिवाइज कर दो, उसके बाद उससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। ठीक है, अब जीके की बात करता हूँ लास्ट टाइम पे। तो जीके के अंदर आपको देखो मेन टॉपिक्स बता देता हूँ जहाँ से आपको पढ़ के जाना है। एक तो आपकी पॉलिटी है ना, पॉलिटी मतलब बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए जीके के अंदर, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है ना जो एक टॉपर बच्चे के है ना कभी गलत नहीं होते हैं। तो जीके के अंदर आपको पढ़ के जाना है। एक तो पॉलिटी पढ़ के जानी, जोग्राफी पढ़ के जानी है। जोग्राफी के अंदर क्या पढ़ के जाना, जोग्राफी के अंदर जितने भी है मतलब कि नदी है, इंडिया की नाले है, जितने भी लेक्स वगैरह, तो ये चीज़ें आप कम से कम याद होनी चाहिए अगर आप मतलब कि जीडी की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और बाकी तो स्टैटिक जी के आपको याद होनी चाहिए। स्टैटिक जी के अंदर आपको जिस खिलाड़ी के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, मतलब कि ऐसे मतलब सारे टॉपिक्स आप क्लियर होने चाहिए। और अब बात करता हूँ हिस्ट्री की, जहाँ पर गांधी युग का आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, मतलब गांधी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं ना सारे आप पढ़ लो। और हिस्ट्री से आप देख के जाओ लास्ट रूलर कौन सा है और उनकी कैपिटल देख के जाओ। ठीक है, ये मतलब कि ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और एक पढ़ के जाओ, आपको मुगल पढ़ के जाना है और दिल्ली सल्तनत पढ़ के जाना है, और पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई। ठीक है, और मतलब कि जितने होते हैं मतलब कि हाँ सेंसस से क्वेश्चन आते हैं, और 5 ईयर प्लान हो गया, और मतलब कि जितने भी है ना जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो वो तो आप कम से कम पढ़ के ही जाओ, क्योंकि जीके के अंदर कुछ टॉपिक्स है मतलब कि फिक्स होते हैं और जहाँ से क्वेश्चन आना तय होता है कि कन्फर्म यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो वो टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। और 2011 की जनगणना। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है।